हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम अपना फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन के जितने भी हमारे कंसेप्ट्स थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमारे एग्जामिनर का फेवरेट। बिल्कुल इसको बोल दीजिए कि ये मतलब एग्जामिनर की जान होता है ये वाला टॉपिक, कि बच्चों को बस किसी भी तरीके से फंसा लो और ये वाला टॉपिक दे दो। तो ये वाला टॉपिक स्टूडेंट्स आपको समझना बहुत इजी भी है और थोड़ा सा बस ये है कि आपको कंसंट्रेशन के साथ इसको समझने की जरूरत है। अगर ये वाला हमें समझ में आ गया तो पूरे चैप्टर में आपको कोई नहीं ला सकता, मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी इशूड कैपिटल होती है, यानी कि जितना हमने पब्लिक को इशू किया उससे भी ज्यादा की एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो जाती है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हमारी यहाँ पर तीन कंडीशन होती हैं फुल सब्सक्रिप्शन में, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन में। पहला हम क्या करते हैं, हम फुल अलॉटमेंट कर देते हैं, यानी कि हमने क्या करा, कुछ शेयर होल्डर्स को जितने उन्होंने कहे उतने के उतने दे दिए। कुछ में हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और लास्ट में हम करते हैं प्रो रेटा। ये ही है ओवर सब्सक्रिप्शन की जान। ठीक है। तो फुल अलॉटमेंट में अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से अब हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमने पब्लिक को इशू किए हमारे शेयर्स दैट इज 2000। ठीक है। और हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 5000 की। तो इन दैट केस अब इनका अलॉटमेंट कैसे किया जाए। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, फुल अलॉटमेंट में हमने यहाँ पे सपोज कीजिए 1000 शेयर होल्डर्स को हमने 1000 ही शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है। सेकेंड हमने बोला कि 2000 शेयर होल्डर्स को हमने कुछ भी नहीं दिया, यानी कि उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या, रेस्ट को हमने प्रोरेटा कर दिया। तो प्रोरेटा में हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है 5000 की और हमारे पास टोटल शेयर्स है 2000। तो बचे कितने, यानी कि हमने यहाँ पर 2000 शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को 1000 हमने शेयर्स अलॉट किए। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोरेटा अलॉटमेंट हो गया। ठीक है। 1000 वालों को 1000 दे दिया, फुल अलॉटमेंट। 2000 वालों को कुछ नहीं दिया, नील हो गया, यानी कि रिजेक्शन हो गया। और 2000 शेयर होल्डर्स वालों को 1000 दे दिया, यानी कि अगर किसी पर्सन ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो हमने उसको 250 शेयर्स दिए। ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। X Limited decided to issue 75,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 50%। ओहो, ये तो प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तो 50% प्रीमियम के अकॉर्डिंग मतलब क्या हो गया, हमारे 10 रुपए का 50% हम निकालेंगे तो 5 रुपीज, यानी कि 10 रुपए का शेयर हमने 15 रुपए में इशू किया। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरी की पूरी अमाउंट हमें एप्लीकेशन पर ही रिसीव हो गई है। एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। यहाँ पे हमें जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो 75,000 की नहीं बल्कि 2 लाख की शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। तो इसमें हमने क्या किया, एप्लीकेशंस फॉर 1,25,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा ओवर कितना है, 75,000। अगर हम देखें तो 1,25,000 हमारा ओवर है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशंस जो थी 1,25,000 की पूरी रिजेक्ट कर दी। तो इसका मतलब है बचे कितने, 75, उनका फुल अलॉटमेंट कर दिया गया। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फर्स्ट टू कंसेप्ट लिए हैं, फुल अलॉटमेंट और रिजेक्शन। ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो फुल सब्सक्रिप्शन हो रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्री, जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो सबसे पहले होती है हमारी एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री, जो कि बिल्कुल सिंपल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन या फिर अलॉटमेंट क्यों लिखा गया है, एंड क्यों लगाया गया है बीच में। एंड इसलिए लगाया गया है कि हमें मिनिमम
एप्लीकेशन और अलॉटमेंट करनी होती है। और कभी अगर ऐसा केस हो जाता है कि हमने सारी की सारी अमाउंट एप्लीकेशन पर ही रिसीव कर ली हो, तो इन दैट केस हम वहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को एक साथ ही मेंशन कर देते हैं। तो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी की हुई है, 2 लाख पर 15 रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15 वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 लाख एंड 30 लाख। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं इसकी ड्यू की एंट्री, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या करेंगे उसमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कि कितने के हमने इशू किए हैं। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो उसमें प्रीमियम है, और टू बैंक, बैंक में आ जाएगा जो हमने रिजेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है रिजेक्शन, यानी कि हमने उनकी मनी उनको रिफंड कर दी। तो हमने सबसे पहले देखिए बैंक में जो हमारी अमाउंट आ रही है 1,25,000 शेयर हमने रिफंड किए हैं 15 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट आ गई हमारी 18,75,000। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है आपका 75,000 का 5 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो वैल्यू आ गई 3,75,000। और लास्ट आपका टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारा कितना आएगा, हमने कितने शेयर्स इशू किए, 75,000 शेयर्स इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर था, तो वैल्यू आ गई 7,50,000। तो ये रही आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन की जर्नल एंट्री, जो कि हमारा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। तो यहाँ पे 10 रुपए का शेयर हमने कितने में दिया है, 3 रुपए में, यानी कि 13 रुपए में हमने उसको इशू किया। The whole amount was payable on application, ये भी वही वाला है बिल्कुल, and applications for 1,20,000 shares were received। तो यहाँ पे कितना हमारा एक्सेस है, 1,20,000 में से 85,000 अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 35,000। ठीक है, 35,000 का हमारा क्या ओवर सब्सक्रिप्शन है, एंड एप्लीकेशंस फॉर 35,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया है रिजेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, फुल हो गया। ठीक है, अब इनको हमने रिजेक्ट कर दिया, पूरे के पूरे पैसे वापस कर दिए, तो बचे तो यही है ना, तो 85,000 के हमने 85,000 उनको इशू कर दिया। एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा कहाँ है, तो फुल सब्सक्रिप्शन हो गया। तो अब उसके कर लेते हैं हम एक जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हमारी ये क्या हो जाएगी, जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सबसे पहले हम करेंगे रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी, हमें 1,20,000 पे 13 रुपए के हिसाब से हमें वैल्यू रिसीव हुई है 15,60,000। ठीक है, अब हम इसको करेंगे हमारी ड्यू। तो ड्यू की एंट्री हमारी क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड टू बैंक। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो हमारी पूरी अमाउंट आ जाएगी 15,60,000। बैंक में आएगा जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन कितना है आपका 35,000। 35,000 पे 13 रुपए के हिसाब से हमारी वैल्यू आ गई 4,55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारी कितनी हो गई 85,000 शेयर्स हमने इशू किए, 3 रुपए का हमारा क्या था, प्रीमियम था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आ गई 2,55,000। और हमारे जो शेयर कैपिटल इशू हुए हैं वो कितने हुए, 85,000 के अकॉर्डिंग 10 रुपीज पे हमारा हो गया 8,50,000। तो ये हो गई हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन की जर्नल एंट्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट, इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनसे रिलेटेड हमारे कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो हम चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके हमें कुछ क्वेश्चंस भी तो डिस्कस करने चाहिए ना। तो आज से हम डेली 10 क्वेश्चंस हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा शेयर कैपिटल है कंपनी का, उसमें कौन कौन से शेयर्स आते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस या फिर डेफर्ड। तो हमारा आंसर है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑथराइज्ड कैपिटल क्लोज इज रिटन इन। जो हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल होता है उसको हम कहाँ मेंशन करते हैं, तो वो हमारा मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा होता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल में भी अगर हम इसको बोलते हैं तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है।
ऐसे ही हमारा अलॉटमेंट अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन बी इशूड। शेयर्स हमारे डिस्काउंट पर नहीं, डिस्काउंट पर तो हमारे शेयर्स इशू नहीं हो सकते, तो डिस्काउंट नहीं है तो ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, तो ये हमारा हो गया एट पार एंड एट प्रीमियम। ये तो हमें पता ही है ना कि आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, जो हमारा अनकॉल्ड कैपिटल होता है विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, जो जिस पार्ट को हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे कॉल्ड करते हैं तो वो हमारा कहलाता है रिजर्व कैपिटल। पढ़ा था ना हमने ये, बिल्कुल वही वाली चीज है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट इज शोन सेपरेटली ऑन द, कहां पर आता है ये हमारा आता है ना अदर करंट लायबिलिटीज में, तो ये हमारी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आ जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेबल एफ अ पीरियड ऑफ डैश मस्ट बी इलेप्स बिफोर अनदर कॉल इज मेड, यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट कॉल की और सेकेंड कॉल की तो इनके बीच में कम से कम कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, हाफ मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, तो मिनिमम 1 महीने का इनके बीच में डिफरेंस होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड, हमारी जो कॉल अमाउंट होती है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट इज 25%। यानी कि अगर हमारा 100 रुपीज का शेयर है तो उसमें एक कॉल की अमाउंट 25 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25%। लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, 1% कंपनी इज दैट इन विच देयर इज ओनली वन डायरेक्टर, वन मेंबर, वन एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम बात करते हैं देयर इज ओनली वन मेंबर इन आवर कंपनी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा आज हमारी क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई हो। इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।